नमस्ते। चलिए आज अपने चारों ओर की दुनिया के एक बहुत ही लेकिन गहरे रहस्य को समझते हैं। हवा, पानी, पत्थर, यहाँ तक कि हम खुद आखिर किस चीज से बने हैं, आइए जानते हैं। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये किताब, यहाँ तक कि खाना, ये सब आखिर हैं क्या? मतलब ये सब बने किस चीज से हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? देखिए, वैज्ञानिकों ने इस चीज को एक नाम दिया है पदार्थ। और इसकी पहचान बहुत ही सीधी सादी है। अगर किसी चीज में थोड़ा भी वजन है और वो जगह घेरती है तो बस वो पदार्थ है। तो ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि सब कुछ पदार्थ है, तो चलिए एक काम करते हैं। इस पदार्थ के अंदर जूम इन करते हैं, एकदम अंदर तक, क्योंकि इसकी असली कहानी तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही छिपी है। और यहां पर सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सामने आती है। हर पदार्थ, चाहे वो कितना भी ठोस क्यों ना लगे, असल में अनगिनत नन्हे नन्हे कणों से बना है। ये कण इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मजे की बात यह है कि इन कणों के कुछ बड़े ही दिलचस्प नियम हैं, जो सब कुछ तय करते हैं। पहला नियम यह है कि ये कण एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते। नहीं, उनके बीच हमेशा थोड़ी बहुत खाली जगह होती है। अगर यकीन नहीं हो रहा, तो जरा इस बारे में सोचिए। जब हम एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोलते हैं, तो नमक पूरी तरह गायब हो जाता है। कहाँ जाता है वो? तो देखा, वो नमक कहीं नहीं गया, बल्कि नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की उन्हीं खाली जगहों में जाकर फिट हो गए। इसीलिए तो पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता। ये इस बात का है कि हाँ, कणों के बीच वाकई जगह होती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये कण जो हैं, ये कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठते, हरकत में रहते हैं, लगातार इधर-उधर घूमते रहते हैं। इसको समझने के लिए अगरबत्ती से अच्छा उदाहरण क्या होगा? सोचिए, जब अगरबत्ती बुझी तो उसकी महक के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम उसे जलाते हैं, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती के धुएं के महक वाले कण अपनी लगातार गति की वजह से हवा के कणों के बीच फैलते चले जाते हैं। इसी फैलाव को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि गर्मा गर्म खाने की महक से ही खींच लेती है। गर्मी से कणों को और ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो और तेजी से फैलने लगते हैं। और अब आता है तीसरा और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी नियम। ये कण सिर्फ घूमते ही नहीं रहते, बल्कि ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं। इनके बीच एक आकर्षण बल, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और यही आकर्षण बल तय करता है कि कोई चीज कितनी मजबूत होगी। अगर कणों के बीच ये खिंचाव बहुत ज्यादा